नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आज आपको एक ऐसी खबर से अवगत कराऊंगा कि जिसे सुनकर आप चौंकेंगे। आपको याद हो कि मध्य प्रदेश में पिछले महीने 19 दिसंबर या 17 दिसंबर के दिन की बात है। आईटी और ईडी और लोकायुक्त पुलिस तीनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम परिवहन विभाग के एक सिपाही सौरभ शर्मा और उसके रिश्तेदार चेतन गौर के यहाँ छापा मार करके करीबन 11 करोड़ रुपए नगद और करीब 54 किलो सोना बरामद किया था। इस छापेमारी के बाद और इस बरामदगी के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया था, क्योंकि इतनी रकम और इतना सोना एक मामूली से सिपाही के घर से मिलना हैरानी की बात थी। और इससे मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का तंत्र फैला हुआ है परिवहन विभाग में, उसकी पोल भी खुल गई थी। सौरभ शर्मा अनुकंपा नियुक्ति पर परिवहन विभाग में नियुक्ति किए गए थे। हालांकि वो उससे पहले छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति पा चुके थे, लेकिन अपनी जुगाड़ से वो परिवहन विभाग में सिपाही बन गए। तत्कालीन जो परिवहन मंत्री थे भूपेंद्र सिंह, उनकी अनुशंसा की नोटशीट सार्वजनिक हुई है कि उनकी अनुशंसा पर ये सिपाही बनाए गए थे। और कुछ वर्षों तक 5-6 वर्ष तक इस विभाग में नौकरी करने के बाद सौरभ शर्मा ने भी आरएस ले लिया। सौरभ शर्मा एक सामान्य से सिपाही हैं। उनके पास इतनी संपत्ति का इकट्ठा होना मध्य प्रदेश सरकार के लिए, मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। विपक्ष ने उन पर हमला बोला। इस कार्रवाई के बाद आप देखें कि जो मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त थे डीपी गुप्ता, उन्हें हटा दिया गया। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो मौजूदा परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह, उनका नाम भी इस मामले में आया कि ये जो संपत्ति है, जो रकम है, ये इसमें अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों सबका हिस्सा है। और बेचारा सौरभ शर्मा तो केवल इस संपत्ति का एक तरह से निगहबानी कर रहा था, उसे उसके एवज में कुछ ना कुछ मिलता होगा। सौरभ शर्मा आप देखें कि 17 दिसंबर से और अब जनवरी आज है 27 जनवरी है, तो तब से फरार था। आईटी, लोकायुक्त और ईडी ने सारा जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन सौरभ शर्मा का पता नहीं लगा भी नहीं सकती थी, क्योंकि सौरभ शर्मा की पहुंच और इतनी ज़्यादा थी कि उस पर कोई भी एजेंसी आसानी से हाथ नहीं डाल सकती थी। अब इससे जाहिर है कि मध्य प्रदेश में जहाँ ये छापामार कार्रवाई हुई थी, भोपाल में, ग्वालियर में और कई शहरों में, वहाँ पर 2 शहरों में मध्य प्रदेश पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, इंदौर में और भोपाल में। लेकिन इस कार्रवाई में सौरभ शर्मा को न खोज पाने में जो पुलिस की नाकामी हुई, इससे जो कमिश्नर प्रणाली है उस पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। और आज की ताज़ा खबर है कि आज दोपहर के बाद इन्हीं सौरभ शर्मा सज्जन ने एक स्पेशल कोर्ट है भोपाल का, उसमें सरेंडर कर दिया है। उनके वकील हैं राकेश पाराशर, उन्होंने इसकी जानकारी मीडिया को भी दी और दीगर लोगों को भी दी। और जैसे ही ये जानकारी मिली तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। सौरभ शर्मा के वकील ने सौरभ शर्मा की सुरक्षा भी मांगी है। अब इस पर फैसला अदालत को करना है। सौरभ ने ये शॉर्टकट कैसे अपना लिया, कैसे ईडी और लोकायुक्त और आईटी की एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक करके अदालत में सीधे समर्पण कर दिया, ये भी एक तरह के रहस्य हैं और इन तीनों विभागों की कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। सौरभ शर्मा के पास जो 52 या 54 किलो सोना मिला, 11 करोड़ रुपए नगद मिले, डायरियाँ मिली, उसमें कई सारे लोगों के नाम मिले। उनकी जांच पड़ताल अभी जारी है, लेकिन अभी तक इन एजेंसियों ने उस डायरी में लिखे नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ये नाम सार्वजनिक होते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार का जो भ्रष्ट तंत्र है वो पूरी तरह से उजागर होने की आशंका है। क्योंकि इसमें मंत्रियों, विधायकों, आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों, पत्रकारों, नेताओं सबके नाम शामिल बताए जाते हैं। इससे के बाद आपको याद हो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक के यहाँ भी आईटी और ईडी ने छापा मारा, वहाँ से भी 14 किलोग्राम सोना मिला था।
और बाकी छोटे मोटे छापों में तो यहाँ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी एक प्रमुख सचिव होते थे सिंचाई विभाग के, अरविंद जोशी, उनकी पत्नी थी टीनू जोशी, उनके घर छापे में 30 करोड़ रुपया मिला था। और उसमें से बेचारे एक जो अरविंद जोशी थे वो तो दिवंगत हो गए, और उनको सरकार सज़ा नहीं दिला पाई। सरकार मतलब जांच एजेंसियां अदालत के जरिए सज़ा नहीं दिला पाई। अब यही हश्र जो कुछ है, मुझे लगता है कि इस सौरभ शर्मा के मामले में भी होने वाला है। सौरभ शर्मा इस वारदात के बाद ये कहा गया कि वो दुबई भाग गया, या इस छापे की उसे भनक मिल गई थी, तो भनक मिलने से पहले ही वो दुबई चला गया था। यहाँ जो सामान मिला था वो उसके एक रिश्तेदार चेतन गौर की कार से मिला था। फार्म हाउस पे एक कार खड़ी थी, लावारिस कार, उसमें इतना सारा सोना पड़ा हुआ था। और फिर जांच एजेंसियों ने सौरभ शर्मा के घर पर, सौरभ शर्मा की रिश्तेदारों के लगातार छापेमार कार्रवाई की और बहुत सी चीज़ें बरामद की, लेकिन अभी तक सब कुछ रहस्य के दायरे में है। सरकार किस जानबूझकर ये रहस्य बनाए हुए है, या जांच एजेंसियां किसी दबाव में हैं जो सच को सामने नहीं आने दे रही हैं, अपने कार्रवाई को गोपनीय बनाए हुए हैं। 3 जांच एजेंसियां लगी हों जिस आदमी की तलाश में, उसे वो तलाश न पाई हो और वो आरोपी सीधे अदालत पहुंच जाए। इससे जाहिर है कि मध्य प्रदेश में न तो लोकायुक्त पुलिस ढंग से काम कर पा रही है, ना आयकर विभाग का अमला काम कर पा रहा है, और न ही प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी मध्य प्रदेश में काम करते हैं उनकी नेटवर्किंग प्रॉपर है। अगर होती तो सौरभ शर्मा किसी भी तरह से सीधे अदालत नहीं पहुंच सकता था। अब स्थिति है कि सौरभ शर्मा सुरक्षित हो गया है। अब उस पूछताछ के लिए हासिल करने के लिए तीनों एजेंसियों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अदालतों को गारंटी देनी पड़ेगी कि सौरभ शर्मा का कोई बाल बांका नहीं करेगा। अभी तक तो ये आशंका थी कि अगर सौरभ शर्मा पुलिस के हत्थे लग जाता है तो हो सकता है उसकी हत्या पुलिस संरक्षण में हो जाए, क्योंकि इतना सारा जो पैसा और अवैध काली कमाई का सोना है वो उसके जो उसमें जो लोग लिप्त हैं वो सौरभ को किसी भी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर सौरभ ने जवान खोल दी तो पूरा पर्दाफाश हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का तंत्र है उसको लेकर के। तो इन सारे सवालों के चलते सौरभ की जो आज आत्मसमर्पण हुआ है वो सबको चौंकाने वाला है। इससे मध्य प्रदेश पुलिस की भी नाक कटी है। जाहिर तौर पर जब जिस शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली हो और उसके पास लंबा चौड़ा अमला हो और वो एक सौरभ शर्मा को न ढूंढ पाए तो ये हैरानी की बात है, जबकि पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस सौरभ की तलाश में लगी हुई थी। ऐसे ही अब लोकायुक्त की जो टीम है वो अलग से अपना काम कर रही थी, लेकिन वो भी सौरभ शर्मा तक नहीं पहुंच पाई। आईटी और ईडी तो पहुंचने का सवाल ही नहीं है। मध्य प्रदेश के इकलौता अभी तक ऐसा डबल इंजन की सरकार वाला राज्य था जहां ईडी ने पिछले 2 दशक में कोई कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि पिछले 1 दशक में जब से दिल्ली में केंद्र की सरकार आई है तब से ईडी ने तमाम राज्यों में काम किया। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक मंत्री संजय जैन, इन लोगों को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। आपको याद हो झारखंड में भी ऐसी गिरफ्तारियां हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 50 दिन जेल में रहे और केजरीवाल तो अभी भी जमानत पर हैं, सिसोदिया भी जमानत पर हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इतने घोटाले दर घोटाले हुए, कोई मंत्री जेल नहीं गया। अपवाद थे, एक तो स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा जो पटवारी घोटाले, भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत पर छूटे और फिर उनका निधन हो गया। एक थे राघव जी, वो जो एक अपने ही कर्मचारी के साथ व्यभिचार के मामले में आरोपी थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी मंत्री, कोई भी आईएएस अधिकारी, कोई भी आईपीएस अधिकारी अभी तक ईडी और आपका इनकम टैक्स विभाग और लोकायुक्त की गिरफ्त में नहीं आया। लोकायुक्त हालांकि आप देखते होंगे, आए दिन खबरें पढ़ते होंगे कि कभी पटवारी को पकड़ लिया, कभी सिपाही को पकड़ लिया,
कभी मास्टर को पकड़ लिया, कभी डॉक्टर को पकड़ लिया, लेकिन किसी IAS IPS को आज तक पकड़ नहीं पाई। और यही हाल ईडी का है। ईडी ने मध्य प्रदेश में छापे मारे, 1-2 बिल्डरों के यहाँ छापे मारे, लेकिन किसी मंत्री के यहाँ छापा नहीं मारा भी तो पूर्व विधायक राठौर जो भाजपा के थे उनके यहाँ छापे मारे और 14 किलो सोना बरामद किया। जाहिर है कि मध्य प्रदेश भले ही गरीब राज्य हो, लेकिन यहाँ के नौकरशाहों के पास, यहाँ के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, विधायकों के पास पैसे की कमी नहीं है। उनके पास तमाम सौरभ शर्मा हैं जो उनके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा वसूलते हैं और उनकी जेबों तक पहुंचाते हैं। परिवहन विभाग में तो ये एक नेक्सस था कि जो जांच चौकियां थीं उनसे जो परिवहन राजस्व जितना सरकारी खजाने में जाता था उससे लगभग उससे के बराबर निजी जेबों में जाता था। सिपाही से लेकर के पुलिस का ये परिवहन आयुक्त तक, परिवहन मंत्री तक ये पैसे बंटने की खबरें थी। पिछले साल आपको याद हो मध्य प्रदेश के पत्रकारों की भी एक सूची, हालांकि वो कोई आधिकारिक सूची नहीं थी, लेकिन सूची जारी की गई थी कि वो परिवहन विभाग से किस पत्रकार को प्रदेश में कितना पैसा मिलता है। तो ये एक पूरा नेटवर्क था जो उम्मीद थी कि सौरभ शर्मा के यहाँ इतना सामान, इतना सोना, इतना रुपया पकड़े जाने के बाद एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की पुलिस, लोकायुक्त, ईडी, IT कोई भी इस नेक्सस को, इस षड्यंत्र को उजागर नहीं कर पाए और सौरभ शर्मा सीधे अदालत की शरण में पहुंच गए। अब चूंकि सौरभ शर्मा अदालत के संरक्षण में है, न्याय के हिरासत में है, तो अब उनके साथ पूछताछ में पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे IT हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। यानी कि सौरभ भी बचेंगे और सौरभ जिन लोगों के लिए काम कर रहा था वो सब भी बच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये विपक्ष के लिए एक मुद्दा तो है, लेकिन विपक्ष मध्य प्रदेश में चूँकि बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है, इसलिए वो मध्य प्रदेश की सरकार का इसमें कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बाकायदा जापान की यात्रा पर जा रहे हैं, उन्हें इसकी फिक्र भी नहीं है। और मध्य प्रदेश में ऐसे ही आपको याद हो इसके पहले एक हनी ट्रैप मामला हुआ था, उसमें हालांकि आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया गया अदालत में, लेकिन जिन लोगों के नाम आने थे, जिन लोगों के वीडियो सार्वजनिक हुए थे, उन पर पुलिस हाथ नहीं डाल पाई, न कमलनाथ के सरकार के समय, न शिवराज सिंह की सरकार के समय और न ही हमारे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के समय। अब देखना होगा कि जो सौरभ शर्मा जी हैं, इनके समर्पण के बाद ये जो मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, और इसमें जब्त किया गया 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपया, ये इसका क्या होता है, इसे हासिल करने वालों के नाम उजागर होते हैं या इस पर भी हमेशा हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाएगा। आप देखते रहिए चक्षुदर्शी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।